साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी को मेरा कोटि कोटि बार नमस्कार हो। साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, हम कुछ समय से उपाय कुशल प्रवचन, जो कैसे उपाय से हम लोग प्रॉब्लम से छूट पाए, कैसे प्रॉब्लम को सामना करें, उस मैटर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट पे। तो आज हम सोचे हैं आप लोग को बताने के लिए। देखिए, बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम सबके जीवन में है, चाहे भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो, आम जनता हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबके जीवन में प्रॉब्लम है। हाँ, आराम होने तक। तो हम पहले भी बताएं, उसके लिए कुछ कुछ उपाय हम लोग लगाना चाहिए। आज हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। एक घटना के अनुसार बहुत सारे लोग देखिए, में प्रॉब्लम के सामने उत्तर खोजता नहीं है, उपाय इसीलिए नहीं है। तो हम लोग को दिमाग होना चाहिए कि भगवान बुद्ध, वो घटना के अनुसार देखना चाहिए कि भगवान बुद्ध किस तरह उपाय से जगने के लिए बताए, उठने के लिए बताए, उपाय से छुटकारा पाने के लिए बताए, कैसे कोई उपाय से बच पाएगा ना, उपाय से निकल पाएगा उस प्रॉब्लम से। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के पास वही प्रॉब्लम है कि आलसी बनकर रहता है। आज जो हम बताने जा रहे हैं, बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा, जैसे में कैसे बोलेंगे तो जॉब, बिजनेस, दुकानदारी, ये सब पैसा आगे बढ़ाने के बारे में लोगों को सोचने का जरिया हम एक तरीका से, छोटा सा तरीका से, उससे प्रॉब्लम कमाने का तरीका से एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मैं कोई कोई लोग इतना आलसी बनकर जीवन बिताता है, उसके जीवन में उत्साह भी नहीं, वीर नहीं कि उसको दूर कर सके, उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। जो हो रहा है प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम में डूबा हुआ है, उसी में डूब कर वैसे ही जी रहा है। कोई बड़ा भंत जी को बताकर, कोई दोस्त यार को बताकर, कुछ अपने से पढ़कर या कुछ सोचकर उत्साह के साथ, वीर्य के साथ उठना है करके सोचता नहीं। जैसे हम लोग देखेंगे तो जॉब ठीक नहीं हो रहा किसी किसी को, और बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम है। तो इस मैटर पे एक घटना हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कैसे एक जीवन में आगे बढ़ने का उपाय भगवान बुद्ध के समय। चूल पंथक भंते जी के बारे में बहुत लोग सुने होंगे। चूल पंथक भंते जी, पंथक मतलब रास्ता को बोलता है, चूल मतलब छोटा। तो चूल पंथक, महापंथक, दो भाई था। एक चूल पंथक, एक महापंथक, दोनों रास्ता में ही जन्म लिया, मम्मी पापा को रास्ता में, क्योंकि वो मम्मी जो थी उस सेठ घर का बेटी थी, भाग कर शादी किया, और कहीं जहां तहां भागते 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 रहा झोपड़ी बन, फिर एक जगह ऐसे ऐसे छिपके छिपते छिपते पापा मम्मी से रहा था। जब जस्ट लाइक सेम टू सेम पटाचारा जैसा लाइफ। तो देखिए, तो वैसे होने के कारण उसका बच्चा, दो बच्चा, चूल पंथक महापंथक रास्ता में जन्म लेने के कारण पंथक पंथक बोलने लगा। तो चूल पंथक छोटा हुआ, महापंथक बड़ा हो गया। दोनों पूछता है, दादा दादी कहाँ है मेरा, आप दोनों अकेले हैं, मम्मी पापा नहीं है क्या? तब बहुत बोलने के कारण, वो लड़की को भी मम्मी पापा से मिलने का मन होने के कारण, मैं उसका पापा मैं दादा दादी के पास ले जाता है, मतलब सेठ के पास छोड़कर चला जाता है, मतलब गेट के पास, वो आता नहीं है। तो छोड़ने के कारण वो सेठ घर का जो वो पापा मम्मी था, वो छोड़ के गया था, जो अपना मम्मी पापा को, वो देखा अपना बेटी को तो बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने के कारण बोला, तुम घर से बाहर निकल जाओ, तुम हम लोग को बहुत दुख दे कर गया, वापस आने नहीं दे। लेकिन प्यार भी था, इसलिए सोना चांदी दे दिया, लो इतना जाके खा पी के रहो, हमारे साथ नहीं रहो। लेकिन एक चीज मांगते, दो बच्चा हमको दे दो। तो फिर बच्चा दे दिया, कम से दादा के साथ पला बढ़ेगा, रहेगा, हम लोग मिलने आएंगे, उसी बहाने मम्मी पापा खुश हो जाए। तो बच्चा बहुत अच्छा बच्चा था। बच्चा धर्म सीख कर, सबको सेवा करके, भंते बनकर
अरहंत भी हो जाता है, जिसमें चूल पंथक बनते जी। छोटा में ही जब दादा के साथ प्रवचन सुनने जाता था भगवान बुद्ध से, उस समय पूछकर चीवर पहनता है दादाजी, हमको हमें चीवर पहनना, हमें अनुमति दिए तो दादा खुशी खुशी पहना देता है। तो वो हम शॉर्ट में बता दिए। तो वही घटना, क्या घटना, मेन घटना क्या है? तो वही चूल पंथक को एक गाथा याद नहीं हो रहा था। क्या याद नहीं हो रहा था? एक गाथा, 4 लाइन का गाथा भगवान बुद्ध फिर उसको सिखाते हैं। उसको भैया बनते जी 4 लाइन का गाथा दिया था। पदुमं यथा कोकनदं सुगंधं पातु सिया पुल्य मवित गंधं अंगीरसस्य पस विरोचमानं तपंच मादिच मिवांत लिखे करके ये लाइन का गाथा, ये सिर्फ 2 लाइन का गाथा, 4 महीना तक वो याद किया, याद नहीं हो, बस ये 2 लाइन का। तो 4 महीने याद नहीं होने का उसका भैया अरहंत हो गया, वो कुछ नहीं। इसके कारण मैं सभी लोग मजाक उड़ाया, तो भगवान बुद्ध उसको धर्म बताकर, फिर उसको उपायशीली बताकर उसको अरहंत बनाने के लिए मैं कपड़ा, वाइट कपड़ा दे के पोछो करके मैं बताते, आप सुने हैं। मैं हम साफ करें साफ करें साफ करें करके सोचते समय गंदा होकर अनित्य भाव जाग कर वो उसको बोध करता है, धर्म भगवान फिर बताते हैं उसी से। तो उसी के कारण जातक कथा भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये स्थूल पंथों को हम अभी नहीं सिर्फ मदद की, पहले भी मदद की। तो एक जातक का बताते, चूल सेठी जातक, जिस इसी जातक का घटना में ही कोई कैसे आदमी छोटा से गिरे हुए लोग से कैसे ऊपर आदमी बढ़ता है, उसके बारे में बहुत सारा उपाय मिलेगा। तो देखिए, बहुत सुंदर घटना है, छोटा सा बता के हम आपको पॉइंट पे आएंगे। तो देखिए, वो घटना भगवान बुद्ध ही बताते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं पिछले जन्म में भी इसको मदद की, हम चूल सेठी नाम का थे। तो क्या हुआ, देखते रहिए, बहुत सुंदर से एक घटना है। क्या हुआ, मैं इतना दिमाग था चूल सेठी के पास कि हर चीज का उपाय था, दिमाग था, उसको उत्तर देता था। छोटा भी कुछ देखता था तो उसके बारे में पूरा माइंड चलते रहता था। तो देखिए, सेठ परिवार, बहुत पैसा वाला परिवार, सेठ जी था। तो एक दिन रास्ता में जाते समय वो सोचता था, रास्ता में जाते समय एक दिन मैं देखा एक मरा हुआ चूहा इतना बड़ा। क्या देखा? मरा हुआ चूहा देखा, बहुत बड़ा था। तो वो आदमी, वो सेठ जी बताया, ये चूहा, ये चूहा को, ये मरा हुआ है, ये मरा हुआ चूहा से भी कोई बड़ा आदमी बन सकता है चाहे तो। क्या बताया? एक ही वाक्य बताया है सेठ जी घूमकर कि ये चूहा मरा हुआ चूहा है, इस चूहा से भी कोई बड़ा आदमी बन सकता है, आगे जाकर पैसा वाला बन सकता है, बढ़ सकता है। एक आदमी वहां पर, जिसको जॉब नहीं लग रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, सोच कैसे आगे बढ़ना है, प्लानिंग चल रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बात को सुना। बात को सुनने के बाद काम भी नहीं, वो साइड में था, काम खोज रहा था, दिमाग लगा, कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सुनकर विस्मित हुआ। सेठ जी ऐसे क्यों बोले? ऐसे, ऐसा ही सेठ जी होकर नहीं बोलते, वो सेठ जी जाने माने सेठ जी है, दिमाग वाला सेठ जी है, सब चीज का उपाय बताने वाला सेठ जी है, बहुत दिमाग से आगे बढ़ा हुआ सेठ जी है। चूहा के ऊपर क्यों ऐसे बोल? तो चूहा को उठा लिया वो, सोचकर, ऐसे चूहा को हाथ से पूंछ से उठाकर वो जा रहा था, सोचते क्यों ऐसे बोला सेठ जी, इसको कुछ ना कुछ होगा। तो रास्ता में जाते समय इसको शायद बेच कर क्या करना है, कैसे करना है, सोच रहा था। जाते समय बिल्ली रो रहा था, एक घर में बिल्ली पोस के रखा। अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रहा था, उसको खाना नहीं था। तो बिल्ली रोते समय वो आदमी वहां पर खड़ा हो गया। तो आदमी लोग वहीं पर, परिवार लोग बाहर बैठा हुआ था, कुछ लोग उधर। तो पूछा कि क्या चूहा लेकर जा रहा है? बोला कि नहीं, कहीं ले जा रहा है, देने के लिए कोई ले ले तो कुछ मिल जाएगा। तो इस फिर बोला, चूहा कोई बेचता है ऐसे? हाँ ठीक है, तू इतना ले रहा है, मेरा बिल्ली भी रो रहा है, लो लो लो, मेरा बिल्ली को दे दो करके वो चूहा उससे लेकर, मैं बहुत कम, थोड़ा
मैं थोड़ा पैसा दिया, बहुत थोड़ा, एक सोने का सिक्का भी नहीं, बहुत थोड़ा कम, बहुत ही कम पैसा दिया। तो पैसा लिया, उसको बहुत विस्मित लगा, अरे कुछ पैसा हाथ में आ गया। अभी देखिए कैसे कोई आगे बढ़ता है, दम दिमाग देखिए दौड़ाता है, तब उसको दिमाग खुलता है। अभी वो थोड़ा पैसा को क्या किया, उस चीनी खरीद कर शरबत बनाया। चीनी खरीद कर शरबत बना के वो क्या किया, जो फूल तोड़ने वाला है ना माली, उन लोग जंगल में फूल तोड़ने जाता था, उन लोग को पिलाया। रात जंगल में पानी नहीं है, बट मटके लेकर जूस से शरबत करके पिलाया। उन लोग को पिलाने कारण उन लोग बहुत खुश होके सब लोग एक एक दो दो फूल दे दिया, अच्छा अच्छा फूल लो तुम हमको जूस पिलाया करके। वो फूल ले लिया, वो भी फूल को बेचकर वो कुछ पैसा कमा लिया वो दुकान में जाकर। तो बहुत अच्छा अच्छा फूल था, उस खुशी के मारे देता है ना। अब पैसा, प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाता है, तो कुछ भी मिल जाता है, तो उसको बड़ा बड़ा फूल मिल गया। अच्छा, वो एक एक सब देने के कारण कितना हो जाएगा, अभी बहुत फूल मिल गया, उसको बेचा, उससे पैसा मिला। और शरबत कुछ बनाया, बच्चा लोग भी खेलता रहता तो उसको भी थोड़ा थोड़ा बांट देता था कभी कभी। तो एक दिन क्या किया, फूल बेचकर फिर पैसा लाया, थोड़ा जमा कर रहा है, अभी प्लान बना रहा है। फिर उन लोग को फूल वाला को पिलाता था, फिर मिलता था, फिर दूसरा आइडिया करता था। अभी 2 दिन 3 दिन हुआ, एक दिन तेज हवा आया, इतना तेज हवा आया कि बड़ा में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। सेठ बड़ा घर का आदमी का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के कारण वो आदमी को कोई हटाने वाला नहीं मिल रहा। तो देखा आसपास कोई है क्या, तो क्या किया, देखा कि आदमी को, बोला कि मैं बात किया कि भैया कोई है, कोई हटाना वाला देखो हटा दो। बोला हम हटा देंगे। वो अकेले बोला हम हटा देंगे सारा पेड़। बोले तुम हटा देगा, हाँ हटा दे, लेकिन हमको क्या मिला इसके बदले, हम ये पेड़ पूरा पेड़ ले लेंगे अपना काट के साथ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी हटा देगा तो तुम सब पेड़ ले लो, हमको कोई जरूरत नहीं। अब पेड़ मोटा मोटा डाल था, दिमाग देखिए उसका दिमाग। अभी आजकल को बोलते कि चूहा के से कोई आदमी बड़ा आदमी बन जाएगा तो क्या होता, निकलो निकलो, जो जो तुम ही बड़ा आदमी बन जाओ करे गाली देता, या मैं कुछ और मजाक उड़ाता। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, वो दिमाग दौड़ाता है, देखिए कैसे दिमाग दौड़ा है। मैं वो क्या किया, वो बच्चा लोग जो था, बच्चा लोग जो जूस पिला, फिर बोला तुमको जूस पिलाएंगे, आज एक्सरसाइज खेलने का ना करो, तो मेरा दोस्त ही है, तो चलो चलो एक काम है। फिर हवा आ गया, थोड़ा लकड़ी उठाना है, वो तोड़ना है, सब लोग आ गया। बोला ठीक है हम मदद करें, तू जूस पिलाए तो हम क्यों नहीं मदद करेंगे करके, फिर और जूस देंगे बोला। तो सब बड़ा बड़ा लड़के लोग टीम उस दिन खेले के बिना सब लोग लकड़ी को तोड़ने में काटने में लग गया। अब देखिए दिमाग, सब तोड़ ताड़ के बाहर लगा दिया एक जगह, बांध बांध के रख लिया। अभी फिर उसको जूस पिला के थैंक यू दोस्त करके चला दिया, बच्चा लोग को जूस पिला दिया, शरबत चीनी का सर भूल गए, गुड़ का, उस समय गुड़ था, तो गुड़ कर घोल कर पीता था। तो गुड़ ही लिखा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं वो राजमहल में जो राजा का जो में एक राजा को कुम्हार एक बर्तन का मिट्टी बनाता था, खाना बनाने वाला, नया नया प्लेट नया नया चीज सब बनाता था, समय समय पे बना बना के भेजता था, क्यों राजा हमेशा पुराना नहीं इस्तेमाल करता था, मटकी इटकी सब खाना बनाने वाला सब चेंज होता था समय समय पे लोगों के। तो क्या हुआ, उसके लिए लकड़ी जलाकर पकाने वाला जो मिट्टी के लिए लकड़ी नहीं था, तो लकड़ी खोजने गया तो उसको पास में ही मिल गया। तो बोला तो किसका लकड़ी है, तो बोला कि हाँ हाँ इस पुस्तक रखा हुआ है करके। तो उससे बात किया, तो बात किया तो बोला कि तुम दे दो हमको। बोला इसका कुछ तो मिलेगा, मिलना चाहिए हमें। बोला हम दे देंगे, जो उतना दूर से जाके लाएंगे जो तुमसे न ले लेंगे। हम सोने का सिक्का 16 सोने का सिक्का दे सकते हैं, इतना हम लेते हैं इतना, तुम सब दे दो। 16 का सोने का सिक्का मिल गया, आप देखिए। अभी उसको और मजा, अभी ये एक पैसा से 1 रुपया, 1 रुपया से 100 रुपया, 100 रुपया से 16 सोने का सिक्का जैसा, बहुत की हजारों रुपया जैसा, हजारों नहीं 10,000 जैसा, 20,000, उससे भी ज्यादा। वो फिर भी रुका नहीं। अभी आजकल लोगों को मिलता तो सबसे पहले कहता चलो पार्टी मनाते, और आधा से आधा दारू पी लेता। अभी ये ऐसा नहीं है, आगे बढ़ना और सोचने वाला का दिमाग देखिए।
अभी क्या किया, फिर क्या किया, शरबत बनाकर, फिर गुड़ बनाकर, फिर वो शरबत का गुड़ का फिर से जूस बनाकर मिट्टी में, फिर से जो घास काटने वाला था, अभी एक दिन नहीं हो, कहीं अभी महीना बीत गया, कर रहा है वो जगह जगह पे, जो घास काटता था उसको भी पिलाने लगा। बहुत बड़ा बड़ा घास काट के लेकर था, बंडल बंडल बना के, इतना बड़ा बड़ा बंडल बनाता था घास का, काट काट के उन लोग को पिलाया जूस। तो बार बार कुछ दिन से पिलाने के कारण उन लोग खुश होकर बोला, मैं खुश हुआ नहीं, वो बोला तुमको जब भी कुछ मदद चाहिए तो हमको बोल। तो बहुत पहचान भी हो गया उसका, उससे उसके जरिए वो जूस पिला पिला के बहुत पहचान कर दिया। अब शर्म नहीं कर रहा, जूस पिलाना काम है, छोटा काम है, इसको कौन ऐसा करे, नहीं, उसको दिमाग आगे का प्लान है। अभी वो जूस पिलाते थे, दोस्त लोग बुला रहे, 500 घोड़ा गाड़ी आ रहा है, बहुत सारा घोड़ा के साथ इधर गांव में, इधर से जाकर इधर रुक कर, इधर रुके कर फिर जाएगा। तो उसको आइडिया आया, यार घास हम यहाँ से ले लेंगे तो उसको दे सकते हैं, फिर हमको इनकम आए और पैसा ही बचाए। और घास उसको बोला क्या चाहिए, तो बोला हम नहीं, घास एक एक मुट्ठी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। अरे घास क्या, लो लो, एक एक मुट्ठा करके, एक एक मुट्ठा सब लोग 500 लोगों को पिलाया था, पिलाता था, 500 एक एक मुट्ठा घास दिया। अभी 500 इतना बड़ा वो घास बहुत सारा हो गया, और चीज बहुत लेके गया। फिर बोला कि गया जल्दी आगे ही निकल कर, वो घोड़ा गाड़ी वाला को बेच दिया, क्योंकि उसको घास खिलाना था, गांव गांव में रुक कर घास खाता था। तो घास काटा हुआ मिला तो बोला कितना का लोगे करके, 500 बैलगाड़ी घास आया, 500 बैल घोड़ा गाड़ी आया था। जिसके कारण में क्या हुआ, 500 घोड़ा गाड़ी को दिया, एक एक मुट्ठा का दो दो सोने का सिक्का लिया। लोगों के लिए दो सोने का सिक्का ज्यादा नहीं है, अब 500 बेचने के कारण वो 1000 सोने का सिक्का भी हो गया। कितना हो गया, 1000। अभी देखिए 16 सोने का सिक्का से उसमें से भी जूस बना होना के बाद कभी 1000 कमा लिया। तो देखिए दिमाग उसका कैसा कंप्यूटर जैसा चल चल रहा है, अभी भी नहीं रुका, अभी भी नहीं रुका। वो 1000 सोने का सिक्का मिला है, कुछ और बड़ा प्लान करना है, कुछ और बड़ा प्लान करना है करके वो सोचा। नाव आ रहा, बोट आ रहा, सामान बहुत सारा, सामान का ठेका लेने के लिए सोचा वो। बोट आ रहा है करके पूरा दौड़ के पहले चल गया, बोला बोट बोट पूरा सामान कितना है, हम खरीदना चाहते हैं, हमारा थ्रू सब सप्लाई जाएगा। ब्रोकर जैसा बीच में बन गया, मतलब लो 1000 सोने का सिक्का एडवांस। अब 1000 सोने का सिक्का दिया, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, लाखों रुपया एडवांस दिया, बाकी बिकने के बाद हम देंगे। और पूरा नगर में, पूरा देश शहर में यही सप्लाई होना चाहिए यहीं से। तो वो खरीद लिया, अब जितना चाहे जैसे चाहे बेच सकता है, बोला बाकी पैसा हम देंगे। और उसको बढ़ाकर अच्छी रेट में सामान में रेट का हिसाब से बेचा, बीच में बनकर, किसको किसको चाहिए कैसे चाहिए, लेके जाओ, तुम्हारा भी नाम लिस्ट है, पहले लेकर जाता था, लेकिन रेट ऐसा है, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, बेचा। उससे 2000 सोने का सिक्का इनकम आया, सब बेच बाच के। अब देखो 1000 से 2000, 2000 मतलब कभी लाखों रुपया हो सकता है, 2 लाख रुपया जैसा, पता नहीं कितना, बहुत ज्यादा उस समय का 2000 सोने का सिक्का। तो क्या हुआ, मैं अभी 4 महीना बीत गया, लेकिन 4 महीना के अंदर 2000 सोने का सिक्का इन कमा लिया। अभी क्या किया, उसको अपने के पास में वो क्या किया, 1000 सोने का सिक्का अपना पास रख ली, और 1000 सोने का सिक्का लेकर मैं जिन्होंने हमें इतना ऊपर उठाया है, जिन्होंने हमें मदद किया है सब चीज के लिए, वो उनके पास जाना है करके मैं जाकर सेठ जी के पास गया। उनके कारण ही हम इतना आज कुछ कर पा रहे, इज्जत कमा पा रहे, सब चीज हो गया, इतना पहचान बन गया, दोस्त दादा मित्ता निगंत थी। फ्री का जूस बांटता था, तो जूस के कारण मित्र भी बढ़ गया उसका, बैलगाड़ी लोगों को, आदि लोगों को कुछ दे देता था सामान, और बहुत फेमस भी हो गया 6 4 महीना में।
तो दादा मित्र मित्र भी बन गए, जिसके 1,000 सोने का सिक्का भी गुरु दक्षिणा नहीं, कृतज्ञता के रूप में सेठ जी के पास मिलने जाता है। सेठ जी के चरणों में गिरकर सोने का मोटरी 500 इसे देता है। सेठ जी, आपको हम उपहार के लिए, सम्मान के लिए हाथ जोड़कर आपको देते हैं, स्वीकार करें। हमें मतलब आपको कृतज्ञता जताते हैं करके वंदन करता है, झुक झुक जाता है। तो तुम कौन है? बोले सेठ जी, मैं बोले तुम कौन है, तुम्हें हम नहीं जानते हैं, तुम्हें हम नहीं पहचानते, सच में नहीं पहचानते। उसको थोड़ा बताया था, वो अपना रास्ता में जाते समय बोला था। तो बताया नहीं नहीं, आप हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप में आपको हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपके कारण ही हम उन्नति किए हैं यहाँ तक। आप नहीं बोलते कि चूहा से ऐसे ऐसा सब बताया, ऐसे नहीं बोलते, और हम ऐसा ऐसा करते करते आज यहाँ तक पहुंचे, पूरा कहानी बताया। सबका जड़ आप है करके वो विस्तार बताया। बताने के बाद बताया, अरे शाबाश शाबाश, पेट में ठोका। तू तो मनुष्य है, मनुष्य, तू इंसान है, तुम मर्द है, क्या बोलते हैं उसको, सब बोलने लगा। तू हीरो है करके, तुम्हारे जैसा में फिर कभी मिलेगा कि नहीं कोई आदमी, हमको सोच भी नहीं सकते हैं करके। उसको इतना प्यार जगा, अरे कोई कोई आदमी ऐसे साइड से बोल कर गया और कोई उससे इतना उपहार के लिए लिया, मतलब उसका दिल कैसा होगा, नहीं सोच सकते हैं क्या? अरे कोई सामने से बताकर भी मदद करने, सर लोग का नाम नहीं लेता है, प्रिंसिपल लोग का, सर लोग का छोड़िए, मैं सर लोग का भी छोड़िए, मैं मम्मी पापा लोग का भी भूल जाता है, तो सर के बारे में बात क्या है? गुरुजन लोग को भूल जाता है तो सर के बारे में बात क्या है? तो अभी यही हुआ यहाँ पर। क्या हुआ, मैं ये इसका वो कृतज्ञता देखकर, उसको ये कृतज्ञता देखकर बहुत इंसान भाव जगा, अरे ये इंसान असली इंसान है, इसके पास इतना सूक्ष्म दर्शी है, तो और बाकी के बारे में कैसा प्यार होगा मनुष्य पर, लोगों के बारे में, करके बहुत विस्मित हो गया। बोला, बेटा तुम्हारा 1,000 सोने का सिक्का हमें जरूरत नहीं है, मेरे घर में तुम रुक जाओ, तुम कहीं मत जाओ। बोला क्यों क्यों सेठ जी? मेरा अपना एक बेटी है, तुमको उससे शादी करवाएंगे, बोलो राजी है क्या? बोला सेठ जी, हमको इससे बड़ा सामान, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है करके मैं घर में रोकवा लिया और अपना बेटी शादी करवा लिया। और करोड़ों का, इतना करोड़ों का संपत्ति अभी किसको हो गया? इसके बाद जो होगा उसी का, एक इकलौता बेटी से शादी करवाया तो किसको होगा? तो देखिए, अपना वीर के कारण, उत्साह के कारण और लगन के कारण वो 2,000 सोने का सिक्का कमाया। लेकिन धर्मता के कारण, कृतज्ञता के कारण, एक कृतज्ञता के कारण करोड़ों आया उसके पास, करोड़ों का धन आया, वो कृतज्ञता भाव से। तो देखिए, सोचिए कितना उन्नति किया है। तो आजकल लोग बहुत घमंड है, बहुत घमंड भी है, बहुत आलसी भी है। क्यों हमें से बोल रहे हैं? आजकल किसी को चूहा के बारे, चूहा ही बोलेंगे, चूहा दिखाकर बताएंगे कि अरे बताएंगे इससे कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, तो क्या बोले, क्या बताएं? उसको मजाक, कितना मजाक उड़ाएगा, क्या क्या बोलेगा, क्या क्या नाम रखेगा, सोच लीजिए। हैं? और क्या क्या गंदा गंदा बात बोलेगा, बहुत बोलेगा। तो ये इतना छोड़ी, थोड़ा पढ़ लिख कर, पढ़ने पर में थोड़ा पढ़ेगा, बड़ा नौकरी का चाह रखेगा, या बड़ा कितना ही पढ़ेगा उसी के अनुसार हमको इज्जत से नौकरी मिलना चाहिए, नहीं तो हम नौकरी नहीं करेंगे। इतना घमंड घमंड का बात करेगा, जिसके कारण वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है, कुछ नहीं बन पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। वैसे में जैसे कोई जॉब, कोई जैसे में देखेंगे तो कोई आदमी एजुकेशन लिया, डिग्री लिया, डिग्री लेने के बाद वो पूछता है काम मिलने के बाद कितना पैसा देगा मंथली, इतना दे, "अरे, तुम्हारे पास नहीं करेंगे", पूरा घमंड का बात बोले। अंत में कहीं नहीं काम करता है, काम नहीं करता है। और किसी किसी के पास देखिए, किसी किसी के पास पुण्य है तो उसको अच्छा मिल जाता है, ये डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में। लेकिन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट जॉब या पहला काम हमको सैलरी फर्स्ट मिले, पहले एक स्टैंडर्ड मिले।
ऐसे सोच के रहने वाले लोग बहुत कम आगे बढ़ता है, बहुत कम आगे बढ़ता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। मैं सबसे पहले कभी कभी पहला जॉब मिलता है अच्छा, वो पुण्य का, लेकिन सभी को नहीं मिलता है। देखिए कभी कभी हम लोग देखते हैं तो ये बहुत सारा घटना है, जैसे में हम लोग ड्राइविंग के बारे में हम देखे, बड़ा बड़ा ड्राइवर लोग हम देखे बहुत पैसा कमा रहा है। हम पूछे तुम वहां डायरेक्ट चला गया क्या? नहीं नहीं, इससे पहले यहाँ की, इससे पहले यहाँ की, इससे पहले यहाँ की, तब आज यहाँ तक पहुंचे। तो आदमी पहला ड्राइवर सोचता कि हम यहाँ क्या काम करेंगे 2,000 3,000 में, तो आज 50,000 उसको नहीं मिलता, 60,000 नहीं मिलता, लाख नहीं मिलता, 2 लाख नहीं मिलता। तो आजकल लोगों को लाखों का सपना देख रहा है, बस सपना ही है, बैठ के चाय पी रहा है बिस्किट का। और लाख कमाएंगे, हम डिग्री लिए हुए हैं, बस लाख मिलने तक वो घर में चाय पी रहा है। अब लाख मिलता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब बूढ़ा होने के बाद मिलेगा, पता नहीं कब मिला, तब तक वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ है, कंफर्म टिकट होने तक। तो वैसे वो अपना टिकट का इंतजार करता है, तो सोचता नहीं कि थोड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा से ही क्यों ना हो, हम शुरू करना चाहिए। मैं तो छोटा से वो अगर शुरू करता है तो सोचना चाहिए, दिमाग छोटा से शुरू करके ही बड़ा स्टेप में हम जाएंगे। एक श्रीलंका में हम छोटा सा घटना बताते हैं। नोमा फेल एक लड़का था, वो श्रीलंका में 9 फेल था, लेकिन दिमाग बहुत था। वो सोचा अब पैसा भी नहीं आगे पढ़ने के लिए, 9 भी फेल हो गए, लेकिन उसको दिमाग कैसा था, सर शॉर्ट सर्किट, चीट, उसको छोटा छोटा चीज बहुत अच्छा से समझ में आता था। अरे किट देखता था तुरंत बनाने लगता था, अपने घर घर बना बना सब खोल दिया, बाहर खोल देता था, कहीं खोल देता था, बनाता था। वो आदमी, कोई घर में पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो मम्मी पापा को खिलाना पिलाना भी है। वो आदमी सोचा, लड़का लड़का था, वो लड़का सोचा बहुत तेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, सर्किट बनाने में बहुत तेज है, लेकिन पैसा नहीं, गरीब है। तो क्या किया, छोटा जॉब खोजते गया कंपनी में, लेकिन कंपनी वाला जॉब नहीं दिया। जॉब दिया, बोला है जॉब, झाड़ू लगाने वाला नहीं है, बोलो झाड़ू लगा सकता है, तुम नौवीं फेल है, कुछ है नहीं दिमाग में, तो झाड़ू लगाने के लिए दिया, क्या दिया। अब देखिए कैसा वो आदमी आगे बढ़ता है, एक छोटा सा झटका में। अभी वो आदमी देखिए, छोड़िए इसका भी रोकिए, वो आदमी अगर चूहा के बारे में मजाक उड़ा देता तो आज वहां तक पहुंच पाता क्या? हम लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया छोटा धन को लेकर प्लान नहीं करते हैं। हम एक लड़का, कोई कोई लोग छोटा से आगे बढ़ा हुआ लोग है, अब किसी का पुण्य नहीं है तो उसके लिए अलग हम उपाय बताएंगे, लेकिन वीर उत्साह से बहुत लोग पाया है सब चीज, तब उसको पुण्य सपोर्ट करता है। तो देखिए लड़की, लड़का, बच्चा, मम्मी पापा भी खाना के लिए खाना खिलाना है करके उस दिमाग से सोचकर घमंड को छोड़कर, मेन बात घमंड छोड़ना चाहिए। जॉब के लिए हम बहुत आगे बढ़ा हुआ बच्चा लोग को हम बात किए हैं, जो लाखों कमा रहा है, बताया बनती हम बर्तन मांजे हैं होटल में, किसी को पता नहीं। बनती हम टॉयलेट साफ की हैं, किसी को पता नहीं। बनती हम ऐसे की, आज ऐसा बने हैं जिसके कारण। तो वो सब किया है, तब वो कुछ कुछ करके कमा के धमा के कुछ प्लान कर करके आगे गया है। लेकिन घमंड के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, छोटा भी जॉब नहीं करने के लिए तैयार होता है। अब ये लड़का घमंड नहीं है, उत्साहित है, आलसी भी नहीं है। वो बोले हम करेंगे, झाड़ू पोछा लगाना, कितना देगा श्रीलंका में, 20,000 मतलब इंडियन पैसा लगभग 5,000 के आसपास। तो 5,000 महीना देंगे, बोले चार चार गुना ज्यादा है, इधर 5,000 होगा। तो झाड़ू लगाया, पैसा लेता था, कंपनी में काम करता था, 4 महीना बीत गया, 4 महीना तक काम किया। इसके बाद एक दिन क्या किया, वो छोटा कंपनी था, पूरा श्रीलंका से उससे पूरा टेक्नोलॉजी कनेक्ट, वो मशीन से, वो मशीन से पूरा श्रीलंका का टेक्नोलॉजी कंप्लीट कनेक्ट था पूरा किट से। वो एक दिन बंद हो गया, अभी पूरा श्रीलंका पे असर पड़ा, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी आया, उसको समझ में नहीं आ रहा। एक तो लगा रहा है दिमाग, लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, समझ अब जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, उन लोग को भी दिमाग खुल नहीं रहा, इधर उधर जा रहा है। वो क्या किया, बोला सर सर, वो झाड़ू मारने वाला बोला, सर सर हम थोड़ा देख सकते हैं क्या, हमारे पास भी थोड़ा आइडिया, देखो देखो जो देखो, लेकिन सही से देखना, कुछ है तो देखो। वो देखा, एक जगह गया,
तुरंत गया, देख रहा सब जगह इधर उधर घूमते क्या, एक जगह फॉल्ट उसको आइडिया लगा, समझ में आया, और सच में वहीं पर फॉल्ट था। सच में वहीं पर फॉल्ट था, उस वो गेट को ऐसा चेक करके कुछ कुछ क्या किया पता नहीं, और पूरा मशीन चालू हो गया। और गेट बनाने वाला था वो दिमाग वाला, पूरा मशीन चालू सब जगह। उसको सब लोग, बड़ा बड़ा इंजीनियर आया हुआ था, सब उसको देख रहा है, झाड़ू मारने वाला के पास ऐसा किट बनाने का दिमाग कहाँ से आया। करके सब चकित हो गए। चकित नहीं, आगे क्या हुआ देखिए। आगे उसको वो मशीन चालू हो गया तो डायरेक्टर को, मालिक को, सबको पता चला ये लड़का चालू कर रहा है। बोला कौन लड़का है, बोला मेरे पास डायरेक्टर मेन मालिक जो बुलाया। बुलाओ बेटा। तो मैं मशीन को मैं उसको बॉस बुलाकर सब बात किया, डिग्री का तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, बोला तुम्हारा साहस देखकर, दिमाग देखकर हमको पूरा खुशी हुआ। तुमको हम ये पूरा मशीन का जो देख रेख करने वाला जो मैनेजर है, तुमको हम बनाते हैं आज से, पूरा ब्रांचेस का सबका। देखिए 4 महीना ही गया, अभी मैनेजर बन गया कंपनी का, मशीन का पूरा मैनेजर। डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्ट, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया पूरा कंपनी का। लाखों पैसा कमा रहा है, साल भर होते होते करोड़पति। साल भर होते होते करोड़, कुछ समय में पैसा बहुत। तो देखिए, वो अगर शुरू में कहा था कि अरे हम झाड़ू पोछा मारने वाला आदमी देख रहे हैं क्या, बड़ा बड़ा आदमी है, इतना नौमा फेल है, जिससे कि हमारा किट बनाने का दिमाग दौड़ता है, देगा तो दो नहीं तो हम भाग जाएंगे करके बोलता, तो घमंड का बात मिलता क्या। अब देखिए कहाँ क्या होता है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन छोटा से शुरुआत किया करने, और बहुत कर कर सेकंड स्टेप के बारे में प्लान करना, वो दिमाग वाला काम है। मेरा एक दोस्त था, बहुत तेज है, लेकिन उसका घमंड है। घमंड क्या है, पढ़ने में तेज है, पढ़ा सकता है, लेकिन उसको उस लेवल का जॉब मिल रहा है लगभग 30,000 का, उनको नहीं चाहिए, बोलो हम डायरेक्ट 60,000 वाला कमाएंगे। अभी 2 साल बीत गया, कोई जॉब नहीं कर रहा, अब 60,000 खोज रहा, उस समय से करता तो 30 से शायद उसका प्रमोशन होकर क्या क्या होकर उसको आगे आता। लेकिन घमंड के कारण अभी भी वहां। हम कुछ दिन पहले उसको बैठा के समझाएं, तब बोला हम शुरू करते हैं बनते हैं, तब बोला शुरू करते हैं। देखिए, तो अपना घमंड को उतार कर सोचना चाहिए, सभी लोग डायरेक्ट कूदता नहीं हो पाए। इसीलिए घर पर बैठे में, इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए घर पे बैठे रहने से ज्यादा अच्छा क्या है, कुछ ना कुछ छोटा से क्यों ना शुरू करना चाहिए, प्लान करना चाहिए आगे बढ़ने। देखिए, इधर हमारा धातु मंदिर का में काम एक लड़की किया है। वो लड़की विदेश से में छोटा लड़की है, वो में वो 18 साल का, 18 साल का लड़की, लाखों लाखों 30 लाख के आसपास गया है, कितना गया हमको एक्चुअली पता नहीं चला, पता है 30 लाख क्या है, बहुत गया। अकेले पूरा खर्चा उठाया बनाने के लिए। हम उससे बात की सामने बैठा कर, हम बोले तुम्हारे पास इतना पैसा आया कैसे, तुम इतना श्रद्धा से किया। वो गाड़ी लेने का प्लान था, बोला सबसे पहले हम पुण्य करेंगे धातु मंदिर का, हम अपना तरफ से धर्म का काम करेंगे। बोले तुम्हारे पास इतना पैसा आया कैसे। हम अलग से बात की, जब फिनिशिंग हो गया, जब बन गया, पूजा हो गया, सबूत शासन को धर्म के लिए, तो पता है कोविड के समय भंते जी, हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बन रहे हैं, वो डॉक्टर है, डॉक्टर बन रहा है अभी 18 साल, अभी तुरंत डिग्री मिल जाए, फाइनल हो जाए, लेकिन डॉक्टर से पहले तो वो पैसा आया कैसे, हम बोलो कोविड के समय बनते जी, बहुत जगह वैक्सीन लग रहा था, उस समय हम दौड़ धूप कर सब जगह दी। हम सीख रहे थे, ट्रेनिंग हो रहा था, उन लोग को भी, हम लोग को भी लिया, हम विदेश में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हमें भी लिया है, जिसके कारण हम बहुत दिन रात एक करके किए। हमको हर महीना में इतना मिलता था, वो सब जमा करके कमाए। तो कोविड के समय वो इतना कमाया कि एक धातु मंदिर निर्माण कर दिया, जीवन के लिए, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कमा कर अभी खुशी से रह रही, अभी अभी भी कमा रही हो। तो देखिए, वो सोचता है क्या हम वैक्सीन जिन सुई देने के लिए आए, कि हम बड़ा डॉक्टर बन के एक बार कमाएंगे, सोचता है तो आज कुछ नहीं एक्सपीरियंस आता, कुछ आइडिया नहीं। तो ये बात बहुत मायने रहता है, हम लोग भी हैं, हम लोग कुछ नया शुरू करना है तो
एक ही बार बड़ा से शुरू करना चाहते हैं, जिससे कारण उठता नहीं, कर नहीं पाते। अरे कम से छोटा से ही शुरू करो तब देखो। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा सोचते हैं, क्यों ऐसा नहीं सोचता है? क्योंकि विनम्र नहीं है दिल। दिल विनम्र नहीं है स्वीकार करने के लिए, स्वीकार नहीं करते उस बात को। तो इसीलिए हम लोग में सोचना चाहिए, हम लोग सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग बिना घमंड घमंड दूर करके विनम्र होकर आगे बढ़ने के लिए प्लान करनी चाहिए। कैसे? तो देखिए, हम लोग सोचेंगे तो तो देखिए, आजकल एक एक श्रीलंका में एक परिवार मिला। एक था परिवार, उसका पापा पैसा वाला बना सिर्फ कटहल बेचकर, कटहल का बीज बेचकर, कुछ कुछ दिमाग से। अभी बेटा पढ़ रहा है, पढ़कर कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारा भांति जी बोले, अभी पापा कुछ नहीं कर रहा है, तो भांति बोले तुम कटहल बेच सकता है क्या? हमें ये सब नहीं करना है, ये छोटा मोटा काम नहीं करना करके बोलकर पापा का बिजनेस छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं कर रहा है। और कुछ कर घमंड के कारण काम भी नहीं है, वो भी नहीं कर रहा। तो देखिए, तो ऐसा फैसिलिटी देखने जाएंगे तो वो आगे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी आज फैसिलिटी देखते तो आज यहाँ तक पहुंचते क्या? अरे हमको पढ़ने के लिए नहीं दे रहा, हम नहीं पढ़ेंगे। आज हमको पीने के लिए नहीं दे रहा, हम नहीं जाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, काट देंगे शुरू में। हम हमको सोने नहीं दे रहे, हमको लाइट पे पढ़ना पड़ रहा है, ये क्या है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। पढ़ा बने पैसा, मम्मी पापा हमको जब तक सब चीज नहीं ला के देगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम जॉब नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऐसे सोचते रहा। ये रोहे रहे या कुछ विशेष उत्साह किया, कोशिश किया, प्लान किया, दिमाग दौड़ाया, मेहनत किया, जिसमें उसमें मैनेजमेंट किया, जिसमें उसमें अरेंज किया, सेट किया अपना दिमाग को, अपना शरीर को, जीवन को, उस चीज में सेट किया, तब जाकर वहां बना। कभी के ठोकर खाया, पीड़ा हुआ, डांट खाया, निंदा खाया, लेकिन अपना उत्साह छोड़ा नहीं, तब जाकर कुछ पाया। श्रीलंका में बाबा अनागारिका धर्मपाल जी रिक्शा पे, साइकिल पे चल चल के में धर्म फैलाया, कोई नहीं सुनता था। फिर लिखता था अपने से, टाइपिंग करता था अपने से, लिखता था अपने से, कॉपी नोटबुक पेज बांटता था। ये क्या कर रहा है, गलत है, भगवान बुद्ध का धर्म यही उत्तम है करके बांटते बांटते उधर भी करके फैला के अकेले से इधर इंडिया में आकर, इधर भी बोध गया बचाकर, वाराणसी बचाकर, श्रावस्ती जगह जगह बचाकर, जी सब चीज करके, कि महाबोधि सोसाइटी का नया निर्माण करके, जगह जगह जमीन बोध गया में खरीद कर, बहुत सारा जगह जमीन करा मंदिर का, एक कमेटी बना। दिमाग देखिए कहाँ कहाँ कैसे कर दिया, एक अकेले होकर, बोला बिना कोई उदाव कर, जेल में भी डाल दिया। जेल में डालने के बाद भी जेल से काम चालू है उनका। क्यों? हिम्मत, धैर्य, साहस, वीर, उत्साह, और साथ ही साथ जेल में डाल दिया करके गिरा नहीं मन से। हमको कोई डांट दिया, हमको छोटा काम कर दिया, हम लोग तुरंत गिर जाते। हमको बोल दिया, हमको मजाक उड़ा दिया, हमको सॉरी बोलना पड़ा, हमको कोई वैल्यू नहीं दिया करके तुरंत मन से गिर जाते हैं, कुछ प्लान नहीं करते। तो वो बात बहुत जरूरी है हम लोग को आगे जाने के लिए, सोचने के लिए, बढ़ने के लिए। तो ऐसा में आजकल मेन कृतज्ञता भी नहीं, गुण धर्म भी नहीं। 100 में से देंगे तो 2 लोग को गुण धर्म, कृतज्ञता। कृतज्ञता है तो विनम्र होता ही है, कृतज्ञता है तो धर्म बैठता ही बैठता है, लेकिन कृतज्ञता है नहीं। तो ये आदमी 2000 सोने का सिक्का से, सिर्फ मेहनत से कमा के, उत्साह से, कृतज्ञता के कारण करोड़पति बन गया। तो कौन जानता है हमारा कहाँ से है, जहां से उत्साह मिलता है, कोशिश मिलता है, वो चूहा बेचकर आगे बढ़ा, हम छोटा चीज से आगे बढ़ेंगे करके प्लान करता है, तो पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बनेगा क्या? अनिवार्य बनेगा। हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होता है, ऊपर से गिरता नहीं है। पेड़ का पैसा नहीं है कि पेड़ रोपेंगे पैसा आएगा तब तक इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आजकल क्या लोग हैं, मैं क्या हुआ, मैं आजकल बहुत मैं चूहा को उठाने के, चूहा नहीं उठाएगा, हमको मुकुट पहनाओ तब चूहा उठाएंगे। चूहा का काम नहीं, मुकुट पहनने के लिए इंतजार है। छोटा काम करने के लिए नहीं, बड़ा काम करने के लिए तैयार है। राजा बनाओ, सेठ बनाओ तो हम करेंगे, ये इज्जत दो तब करेंगे करके सोचता है। शुरू छोटा से ही क्यों ना शुरू नहीं करता, उत्साह नहीं करता आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहली बात है, घमंड से मत रहना चाहिए किसी को। थोड़ा छोटा भी क्यों ना हो, वो काम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक छोटा से क्यों ना हो, वो बहुत बड़ा मायने चीज है। जिस व्यक्ति को विनम्र हो जाता है, घमंड दूर हो जाए, तो वो आदमी आगे बढ़ना शुरू हो जाता है।
हम लोग को अपना अपना नाम पे, अपना सुंदरता पे, अपना डिग्री पे, अपना काम पे घमंड है। हम ऐसा है, हमको ऐसा नहीं मिल रहा, इसलिए हमें सेवा नहीं करेंगे। हम अपना 100% नहीं देंगे उस चीज में, करके उस चीज को लेकर कुछ नहीं कर पाता है। एक से एक विदेश, एक आदमी था श्रीलंका में, 1910 में, 1905, 1900 कुछ में, पांच में, पांच में हाँ लगता है। तो वो परिवार बहुत गरीब था। वो बेटा सोचा, कुछ काम खोजना है, हमको मम्मी पापा को जीवन यापन करना है, करके एक अंग्रेज का घर था बहुत बड़ा। बोला सर जी हमें कुछ काम दे दो, हम आपके घर पोछा मारेंगे, कुछ काम करेंगे। तो बोला ठीक है। नहीं, बोला सर हमको कुछ चाहिए नहीं, कम से कम खाना पीना मेरे लिए दे दीजिए, और मेरा मम्मी पापा को दो पार्सल लेंगे, बस उतना ही काफी है, लेकिन हमको काम कुछ दे दीजिए। बोला, वो बहुत खुश हो गया। बोला ठीक है, पोछा मारो, तब साफ सुथरा काम करो। वो इतना काम किया। अब आजकल वही प्रॉब्लम है, हमको जितना सैलरी मिलता है उतना ही काम करेंगे हम, और इतना ही काम मतलब ऐसा नहीं कि यार तो सब लोग, आज दुनिया ही अलग है, उससे ज्यादा करवाता है लोग, लेकिन जब उसको मौका मिलता है तो दिल से लगन से नहीं करता, वो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग। खुशी से नहीं करता है। अरे वो पैसा दे रहा है उसको, हम काम, वो गलत करे तो हम गलत नहीं करेंगे, करके एक ईमानदार मन से करने वाला काम है। अभी ये लड़का देखिए कितना ईमानदार, बहुत ईमानदार, कितना बहुत, वो अपना सर को बहुत इज्जत करता था, मैडम को बहुत इज्जत करता था, बहुत सेवा करता था दिल से। अब हमको तुम खाना दे रहा है सिर्फ, तो खाने भर नहीं देगा, इतना काम हमको देगा, पर किसी नहीं सोचा। धर्म पे, पुण्य पे विश्वास किया। उसको पैसा भी कुछ कुछ मिलता था, लेकिन वो करते गया, करते गया, करते गया, करते गया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो कुछ आगे नहीं बढ़ा, मतलब लेवल पे ही रहा। अभी क्या हुआ, लेकिन एक चीज आगे बढ़ा, कुछ नौकरों के बीच में सबसे बेस्ट नौकर, काम करने वाला, ये लड़का मन जीत लिया। किसका? मालिक का। ऐसा मन जीता कि उसको पारिवारिक जीवन परिवार जैसा बना हुआ है। अब काम तो सब करता है, लेकिन परिवार जैसा। सेठ जी उसको, मतलब सेठ जी नहीं, अंग्रेज उसको परिवार मानता था, बेटा जैसा रखता था। खाना पैसा ज्यादा नहीं, लेकिन खाना ना वो भी पापा जैसा रहता था। अभी हुआ क्या, अंग्रेज को कॉल आया विदेश से 1910 में कि पांच में क्या, तो कि तुम, नहीं तुम्हारा परिवार पूरा एक बेट, कौन तो परिवार में बीमार है, ऐसा कुछ हो गया है, वापस आओ, अभी उधर छोड़ दो, उधर कुछ नहीं, ऐसा कर कुछ कुछ हो गया, प्रॉब्लम भी दे। वो सब चीज, सब के सब छोड़ छाड़ के, सब छोड़ छाड़ के, जो सामान पैसा कुछ था वो लेके, बाकी सब, करोड़ों का जमीन जायदाद घर, उनको फिर नहीं है, वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, आना नहीं करके, वो नौकर के नाम से लिख के चला गया। करोड़ों का धन संपत्ति, वो अभी भी आदमी उसका बेटा है, होता करोड़पति, उसका पोता का पोता, पोता है पोता। तो करोड़ों का धन संपत्ति भी, बहुत करोड़ों का, मतलब इतना जमीन है, मत पूछिए पैसा। अभी सब लिखने के कारण उसका नाम से, अभी कोई वो दिमाग वाला भी था, सब अपना हाथ में ले लिया। सब लेकर क्या किया, 100 एकड़ जमीन, बोलते 100 एकड़ जमीन लगभग, हमको याद है, मैं किसके लिए दिया, हाँ 100 एकड़ जमीन महास्तूप जो बना है उसके लिए दे दिया, उस एरिया के लिए, अनुराधपुर के लिए, स्तूप आदि के लिए, पूजा की 100 एकड़। देखिए, वो मतलब कितना बड़ा जमींदार होगा उस वो अंग्रेज। और उसमें से में 5 लाख रुपया धन, धन भी था उसके अंदर, सोना था। 5 लाख धन, उस आज का 5 लाख देंगे तो 5 करोड़ नहीं, उससे भी ज्यादा होगा वो धन। स्तूप जो अनुराधपुर महास्तूप है उसको मरम्मत करने के लिए दिया है, बोलता है, टूटा फूटा था उस समय। तो सोचिए, उसको मिला पुण्य से, वो पुण्य और जीवन में बढ़ा लिया, अभी उस परंपरा खुशी से जी रहा है। देखिए कैसा हो रहा है। अगर वो बोलता कि हम नीपा पोती करने के खाना एक दे रहे हैं, तुम हमको अपने आप को क्या समझ रहा है, अंग्रेज है, तुम हमको सीना तान रहा है क्या, लात मारेंगे निकलो यहाँ से करके बोलता, तो अभी कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि नौकर बन के झुक कर आने के लिए बोल रहे हैं, एक सिस्टम बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा है दुनिया के लोग, एक दो लोग, ऐसे बहुत सारा घटना है जो उसको, अगर पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ बाधा है तो आप क्या करें, उसके लिए अलग उपाय हम अलग दिन बताएंगे। लेकिन उत्साह, वीर से पाने वाला बहुत कुछ है।
उत्साह वीर से भविष्यवाणी भी बदल सकता है। तो ये सब जॉब का बात क्या, जॉब का बात बहुत छोटा मोटा चीज है। तो इसीलिए बुद्धिमान बनकर, ज्ञानी बनकर हम लोग वीरवान बनना चाहिए, उत्साह करना चाहिए। कैसे? आज का लोग क्या है, थोड़ा काम करेगा, वो थोड़ा काम करने के बाद मैं थोड़ा सा काम करेगा, फिर कहेगा अभी तो इतना कमा ली बस, अब बस पार्टी में लग जाएगा, दारू पीने में, शराब पीने में, खाने में, नाचने में, गाने में, वहीं पर रुका हुआ है। हम देखे नहीं, बहुत सारे लोग देखे, आगे का प्लान नहीं। तो इसीलिए हम सभी लोग को सोचना चाहिए। हम सभी लोग को अभी टाइम 8 बजा, तो हम सभी लोग को प्लान करना चाहिए कैसे हम सभी लोग को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले चीज है, छोटा से क्यों ना हो, विनम्र होके वो काम शुरू कीजिए, उत्साह के साथ, लगन के साथ, वीर्य के साथ, प्लान के साथ शुरू कीजिए। और दूसरी धर्म, गुण धर्म के साथ शुरू कीजिए। आपको आज दिखेगा कम ही लग रहा है, आज दिखेगा बाधा लग रहा है, लेकिन समय के साथ अनिवार्य फल देगा। सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आज हम यहाँ तक ईमानदार होकर आए, हमारे साथ बहुत सारा लोग आया था, मेरा दोस्त का टीम आया था, इस मोनेस्ट्री से जुड़ा था, लेकिन हम ही क्यों बच गए? हम बचे, हम 1 रुपया भी चोरी नहीं की इस जगह से। हमें धर्म चाहिए था। हम इधर से कुछ काम आता था तो तुरंत करते थे, इधर मोनेस्ट्री से तुरंत करते थे, बचपन में बहुत समय पहले तुरंत करके जाते थे, तुरंत करके आते थे। 1 रुपया चुराते नहीं थे। उस समय चोरी करके, लड़कर झगड़ के, गलती करके निकला हो बहुत सारा लोग है, और प्रॉब्लम पड़ा बहुत सारा लोग है। सब छोड़ के एक एक कारण पे चला गया, हटा दिया, निकल गया। लेकिन हम लोग बच गए। हम एक कारण है, ईमानदार के कारण। तो देखिए ईमानदार कितना उसको सपोर्ट करता है, ईमानदार कितना सपोर्ट करता है। आज हम बहुत सारे बच्चों लोग को ड्राइविंग सिखाएं, बहुत सारे इधर सीख कर गया, अभी बहुत लोग कर रहा है। हम नहीं सीखा तो इधर आकर आसाम से एक गाड़ी, छोटा कार है, उससे 40 लोग सीखा होगा बच्चों लोग, बहुत सारे लोग, पैसा नहीं लगा। तो इसके बाद वो कर रहा है अपना। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए, कुछ कुछ करके, कुछ कुछ करके, प्लान करके आगे के लिए। एक ही नहीं काम है, आप लोग आजकल तो बहुत सारा चीज है। तो इसीलिए हम पूरा आपको मंगल मैत्री करते हैं, समय हो गया, पूरा आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को कि अच्छा से वीर्य के साथ, उत्साह के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, गौरव के साथ, उसी से काम को इज्जत के साथ करके आगे बढ़ने के लिए, और एक बड़ा आदमी बनने के लिए, और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद करते हैं। पूरा मंगल मैत्री करते हैं। सुखी